नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इंडियन मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन के बारे में, यानी कि सैन्य सिद्धांत के बारे में। ये थोड़ा सा सजेस्टिव डिस्कशन होगा, यानी कि हम लोग कुछ आइडियाज बताएंगे टू द इंडियन मिलिट्री पॉलिसी मेकर्स कि किस तरह से हमारी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए। देखिए, हमारे देश में बात चल रही है इंडिजिनाइजेशन की, यानी कि स्वदेशीकरण की। तो स्वदेशीकरण के चलते एक बहुत ही सजेस्टिव आइडिया यहां पे आई थी। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, देयर इज रूम फॉर बोथ सन त्जू एज वेल एज कौटिल्य इन इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन। तो यहां पे जो आर्टिकल लिखा है मनमोहन बहादुर, ही हैज अ बैकग्राउंड फ्रॉम आर्मी इटसेल्फ। वो कहते हैं कि हमारी जो सैन्य सिद्धांत है उसमें कौटिल्य को तो एक सेंटर प्लेस मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडियन थॉट होना ही चाहिए। लेकिन हमें जो दूसरे आइडियाज जैसे कि सन त्जू हो गए या फिर दूसरे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हो गए, मिलिट्री थिंकर्स हो गए, हमें उनकी भी आइडियाज इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में। तो आज हम लोग इस चीज के बारे में एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे ये करना क्यों जरूरी होता है। राइट, चलिए, टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सागौकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे कोर्सेज के बारे में ऑन स्टडी आईक्यू। देखिए, जनरली जब मैं डिस्कशन शुरू करता हूं तो पहले मैं आपको खबर बताता हूं, और हम लोग खबर को सुनते सुनते विश्लेषण करते करते अंत में हम लोग कंक्लूजन की बातें करते हैं। लेकिन ये डिस्कशन थोड़ा अनयूजुअल होने वाला है। आज हम लोग पहले कंक्लूजन की बात करने वाले, दी अल्टीमेट कंक्लूजन। देखिए, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? ट्रू नॉलेज कहीं से भी मिल रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द सोर्स। सो प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर गेटिंग गुड नॉलेज, ट्रू नॉलेज, द सोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए किसी भी देश के एक सक्सेसफुल लीडर जो रहेंगे, दैट लीडर शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इम्बाइबिंग नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर, बी इट योर एडवर्सरी ऑल्सो। यानी कि अगर आपका दुश्मन भी हो, आप उनसे भी कोई चीज सीख सकते हैं। अगर आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है तो सोर्स डज नॉट मैटर। प्लीज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थॉट। अब ये हम लोग कंक्लूड भी इसी थॉट के साथ करेंगे, लेकिन हम लोग ये चर्चा क्यों करें? चलिए, खबर के बारे में बात करते हैं। हाल ही में मार्च में एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी केवाड़िया, गुजरात में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था यहां पे कमांडर्स को, और वहां पे उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी इंडिजिनाइजेशन की, यानी कि स्वदेशीकरण की। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। स्वदेशीकरण हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वी रिलाई टू मच ऑन आर्म्स एंड एम्युनिशंस ऑन अदर्स। ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे उन्होंने स्वदेशीकरण की बात की थी इन टर्म्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स एंड प्रोसीजर्स एंड कस्टम्स प्रैक्टिस्ड इन आर्म फोर्सेस। अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा क्रिटिकल डिस्कशन चलेगा कि अगर हम लोग डॉक्ट्रिन्स और प्रोसीजर्स की बात करें, केवल स्वदेशी आइडियाज के ऊपर हम लोग बेस रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके ऊपर हम लोग एक चर्चा करने वाले। देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हमारी आर्म स्ट्रेटेजी या फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो होती है वहां पे स्वदेशी आइडियाज नहीं आई है। इनफैक्ट अगर हम लोग एंशिएंट टाइम से बात करें, इवन टिल मॉडर्न टाइम्स, बहुत ज्यादा इंडियनाइज्ड आइडियाज आ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री स्ट्रेटेजी। सबसे प्रोमिनेंट आइडिया होगी कौटिल्य की, राइट? कौटिल्य और चाणक्य, वी नो ऑल्सो एज विष्णुगुप्त, राइट? उनकी आइडिया है मंडला थ्योरी, विच इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इवन टुडे इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये मंडला थ्योरी किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। वो कहते हैं कि अगर आपका कोई नेबर है, आपका पड़ोसी है, वो आपका दुश्मन होगा, उसको वो नाम देते हैं अरी, और आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र होता है, दैट इज द फ्रेंड और मित्र। अब ये पॉलिसी इंडिया के लिए काफी अप्लाई होती है, इजंट इट? देखिए, इंडिया का पड़ोसी है पाकिस्तान, एडवर्सरी। इंडिया का पड़ोसी है चाइना, एडवर्सरी। चाइना के बगल में आपको मिलेगा जापान, जापान इज अ क्लोज एलाई। आसियन कंट्रीज आर एलाइज। अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, फ्रेंडली नेशन, ईरान फ्रेंडली नेशन टू इंडिया। तो यहां पे मंडला थ्योरी इज वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर इंडिया। तो कौटिल्य से हम लोग बहुत कुछ सीखकर अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में हम लोग इनकॉर्पोरेट भी कर चुके हैं, इजंट इट? इसके अलावा अगर हम लोग कौटिल्य के आइडियाज की बात करें तो आपको षड्गुण नीति मिलेगी। षड्गुण नीति यहां पे आपको डिस्क्राइब की गई है, संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैध भाव। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको दी गई है। ये 6 प्रिंसिपल्स है जो कौटिल्य ने बताए हैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह फॉलो करने चाहिए। संधि मतलब बेसिकली अलायंस, और विग्रह मतलब संधि को तोड़ना। तो इस तरह की उन्होंने पॉलिसीज दी हुई है। इसके अलावा वो और भी बातें करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक राजा को कैसा होना चाहिए। A king should be ready to use what? साम दाम दंड भेद, राइट? तो इन सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, यानी कि रियलिस्ट प्रिंसिपल्स कौटिल्य से आ चुके हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म जरूर आ चुकी है। तो हम लोग इसको तो फॉलो करते ही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केवल अगर हम लोग स्वदेशी आइडिया के ऊपर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी, इन टर्म्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स अगर रिलाय रहेंगे, तो विल इट हेल्प अस? द आंसर वुड बी परहैप्स नॉट। अब चलिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। चलिए बात करते हैं इंडिया के वॉर्स के बारे में।
अब आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव फॉट 3 wars विद पाकिस्तान. आई एम रिमूविंग कारगिल वॉर 1999. तो हम लोग 1947 में एक युद्ध लड़ा, जीत गए. 1965 में अगेन वी एमर्ज्ड विक्टोरियस. 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, अगेन इंडिया एमर्ज्ड विक्टोरियस. सो इन 3 wars विद पाकिस्तान, our indigenous knowledge, our idea of military strategy, it has given results, positive results. But 1962 में भी एक वॉर हुआ था चाइना के साथ, जहां पे मुंह की खानी पड़ी थी इंडिया को. So what went wrong? So if we rely too much on only indigenous ideas in terms of military strategies, in terms of military doctrines, then we are actually sailing into choppy waters, especially in today's times. यानी कि 21वीं सदी में अगर हम लोग केवल स्वदेशी आइडियाज के ऊपर रिलाय रहेंगे तो हम लोग काफी खतरे में पड़ेंगे आगे चल के. अब ये क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, जिस तरह वॉरफेयर का डोमेन बदल चुका है, मिलिट्री आर्म फोर्सेस का डोमेन बदल चुका है, जहां पे आप ऑटोनोमस वेपन्स की बातें कर रहे हो, यानी कि रोबोट बेस्ड वेपन्स की बातें कर रहे हो, या फिर आप साइबर वॉरफेयर की बातें कर रहे हो. अगर यहां पे हम लोग दूसरे देशों से नहीं सीखेंगे तो हम लोग जरूर पीछे हो जाएंगे. दैट इज वाई इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स, बिल्कुल स्वदेशीकरण जरूरी है, लेकिन स्वदेशीकरण के साथ हमें दूसरे आइडियाज के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है. चलिए, लेट मी मेक अ केस फॉर दिस. देखिए, अगर हम लोग इंडिया की आर्म फोर्सेस की बात करें, स्पेशली इन मॉडर्न एरा, हम लोग कब से मॉडर्नाइज हुए? ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस. ब्रिटिश फोर्स, ब्रिटिश मिलिट्री पहले थी, ब्रिटिश आर्मी थी, और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने उसी कॉलोनियल लेगेसी को कैरी ओवर किया हुआ है, राइट. तो हमारी जो मिलिट्री लेगेसी है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन से, मिलिट्री जो ट्रेडिशंस है, वो ब्रिटिश से काफी ज्यादा आए हुए हैं. हमारी जो वॉर डॉक्ट्रिन्स है, कॉलोनियल एरा से काफी ज्यादा आई हुई है. अब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कुछ सीखा नहीं है. यस, प्रिडोमिनेटली ब्रिटिश आइडियाज आर देयर, स्वदेशी आइडियाज भी है, ब्रिटिश आइडियाज भी है. लेकिन अगर हम लोग रीसेंट डेकेड्स की बात करें, देखिए, इंडिया काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस के लिए जाता है, जैसे कि यूएस के साथ हमारा युद्ध अभ्यास है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ वी हैव सो मेनी एक्सरसाइज, राइट. मित्र शक्ति, संप्रीति, नोमैडिक एलिफेंट, आपको गरुड़ा, इंद्रा, बहुत सारे आइडियाज, एग्जांपल्स मिलेंगे आपको. तो इन सब चीजों से हम लोगों ने सीखा जरूर है, यानी कि हम लोगों ने जिनके साथ, जिन कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट किया है, वहां से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है, राइट. उनके वेपन्स हमने खरीदे हैं, उनके वेपन्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. यानी कि in terms of our own understanding, predominantly we have learned from British, we have learned from other countries also. देखिए, अगर मैं ये बात कहूं कि हम लोग ब्रिटिश की पॉलिसीज को या फिर कॉलोनियल एरा के आइडियाज को फॉलो करते हैं, लेकिन उसी ब्रिटिश आर्मी की या फिर उसी ब्रिटिश मिलिट्री की बात करें तो ब्रिटिश डॉक्ट्रिन ही कुछ और सीख चुकी है. अगर हम लोग बात करें 2014 की यूके की जॉइंट डॉक्ट्रिन, वो जॉइंट डॉक्ट्रिन शुरू होती है एक स्टेटमेंट के साथ जो चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सन त्सू, एंशिएंट चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट सन त्सू, जिन्होंने बहुत ही फेमस किताब लिखी है आर्ट ऑफ वॉर, उसका एक कोट बताता है, thus it is that in the war the victorious strategist only seeks to battle after the victory is won. यानी कि जो विक्टोरियस पार्टी रहेगा, जिसको जीतना है, वो वॉर में तभी घुसेगा जब जीत उसकी पक्की होती है. जो भी पार्टी या जो भी इंसान पहले वॉर में घुसता है फिर विक्ट्री के लिए देखता है, तो वो जीत नहीं पाता है. विद दिस कोट द यूके डॉक्ट्रिन स्टार्ट्स. यानी कि हमारी जो पॉलिसी से, जो ब्रिटेन से हम लोगों ने थी, उन्होंने खुद ही बदली है, या फिर वो खुद ही इंस्पायर हो चुके हैं सन त्सू से. अब ये सिर्फ यूके से नहीं है, देखिए, केवल यूके में नहीं, अगर आप बात करें यूएसए में, अगर आप बात करें जर्मनी में, फ्रांस में, काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिस्ट निकले हैं, जैसे कि सन त्सू चाइनीज पॉलिसी में पता चलेगी, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज की बात कर सकते हैं. कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज की बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है वॉर्म क्रेज. प्रुशियन स्ट्रैटेजिस्ट थे, प्रुशियन दिस इज लेटर ऑन जर्मन स्ट्रैटेजिस्ट, तो उनकी भी काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है. या फिर हम लोग बात कर सकते हैं एल्फ्रेड टी महान की बात कर सकते हैं, मिखाइल ड्रैगोनोमिरोव की बात कर सकते हैं फ्रॉम रशिया. वी कैन टॉक अबाउट एंटोइन एनरी जोमिनी की बात कर सकते हैं. हम लोग बहुत से लोगों की बात कर सकते हैं जिनसे हम लोग आइडियाज ले सकते हैं. इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज में इन सारी स्ट्रेटजीज को डिबेट किया जाता है. आप बिलीव नहीं करोगे, इन दी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज इवन कौटिल्य इज डिस्कस्ड अ लॉट. यानी कि कौटिल्य's आइडियाज आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन देयर डॉक्ट्रिन्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्वदेशीकरण. तो इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि स्वदेशीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में मेन स्ट्रीम में हमारी आइडियाज होनी जरूरी है. लेकिन अगर हम लोग पेरिफेरल आइडियाज की बात करें तो वी नीड आइडियाज फ्रॉम अदर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स ऑल्सो. क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 3 वॉर तो जीते हैं, लेकिन एक में हार जरूर मिली है. तो हम लोग उस
हार से क्या सीखेंगे हम लोग? उस हार से चाइनीज लोगों से उनकी प्रिंसिपल सीख सकते हैं ताकि हम लोग आगे चल के तैयार रहे। संजू की आइडियाज सीख सकते हैं, केवल संजू की नहीं, हम लोग बहुत सारे मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो बाहर से आए हैं जैसे जर्मन, फ्रेंच, यूएस, सब की आइडियाज हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर इज संजू, देयर इज कार्ल वॉन क्लॉजविट्स, देयर इज हेनरी जॉमिनी, बहुत से लोगों की आइडियाज वी कैन यूज एंड वी कैन प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन सो दैट वी आर रेडी टू टैकल द आउटसाइड थ्रेट, राइट? लेट मी एंड माय डिस्कशन विद अ लाइटर नोट। आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स। देखिए, थ्री इडियट्स का एक डायलॉग था जिसमें आमिर खान कहते हैं कि चारों तरफ से ज्ञान बट रहा है, isn't it? चारों तरफ से ज्ञान बट रहा है, जहां से मन करे वहां से ले लो। Now, the same concept applies here also in terms of our military doctrine. Yes, we have to rely on our thought, यानी कि कौटिल्यन आइडियाज, इंडियन आइडियाज आर वेरी प्रोमिनेंट। ऐसा नहीं कि इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ दिया है, लेकिन let us consolidate and let us make a comprehensive doctrine, not just focus on indigenization, but focus on learning other ideas, debating others' ideas, discussing their ideas, and perhaps implementing them also in our strategies. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.